राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं, राजा बना दिया उसको गद्दी सौंप दिया, अब विदा ले रहे हैं तो विभीषण पूछ रहा है कि इसको चलाऊं कैसे राज्य को, ये तो सिखा दो मुझे, ये तो बता दो। तो भगवान राम एक ही बात कहते हैं कि देखो अभी मैंने सत्ता का हस्तांतरण करवाया है, प्रशासन व्यवस्था वही है जो रावण के जमाने की थी, तो जब तक तुम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदलोगे तुम्हारे राज्य की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, रावण की सत्ता विभीषण को मिली है, लेकिन रावण का राज्य वैसे का वैसा ही है। इसके मंत्री, इसके महामंत्री, इसके अमात्य, इसके महाअमात्य, इसके खजांची, इसके अधिकारी, इसकी सेना, इसका सेनापति, ये सब वैसे के वैसे ही हैं। अगर तुम चाहो तो इनको बदलो तो तुम्हारे राज्य की समस्याएं हल होंगी। जो तुमने इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो वो पूछ रहा है कि ये आप कैसे कह रहे हैं? तो उनका देखो, रावण ने अपना राज्य स्थापित किया, उसके आधार पर अधर्म को धर्म बनाया, और जितने अधार्मिक कायदे कानून थे वो सभी धर्म के लबादे में उड़ाकर उसने स्थापित करा दिया। अब यही कायदे कानून अगर चलेंगे तो तुम्हारे पास सत्ता आने का भी लाभ नहीं मिलेगा प्रजा को। तुम मजा कर सकते हो, प्रजा वैसे ही दुखी रहेगी। तुम तय करो तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्दी का राजा होना है। तो विभीषण कह रहा कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूं। तो राम उनको कह रहे हैं कि सबसे पहला काम करो कि रावण के बनाए हुए कायदे कानून और नियम सब खत्म करो, जला दो उनको, नए नियम कायदे बनाओ, और ऐसे नियम कायदे बनाओ जो सनातन सत्य पर आधारित हो। ऐसा सत्य नहीं जो आज है और कल बदल जाए, ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले था हजारों साल रहे। और राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता का हस्तांतरण मात्र हो और राज्य की व्यवस्था ना बदले तो उस देश की, उस राज्य की कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब भारत की समस्याओं को मैं यहीं देखता हूं। अब श्री राम जी की ही बात करें, 15 अगस्त 1947 को इस भारत में भी सत्ता का ही हस्तांतरण हुआ। इतना ही तो हुआ कि माउंटबेटन के हाथ में से सत्ता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। बाकी क्या बदला? अंग्रेजों ने भारत का लूटमार करने के लिए 34,735 कानून बनाए। वो सब के सब भारत की आजादी के बाद भी चल रहे हैं। तो श्री राम जी के शब्दों के अनुसार भारत की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था वही है जो रावण के समय थी। रावण का समय माने अंग्रेजों का राज्य, वो रावण का ही राज्य था। एक भी कानून नहीं बदला। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, वो सब के सब वैसे के वैसे। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वैसे का वैसा ही। तो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून केंद्र स्तर पर और अंग्रेजों के बनाए हुए राज्य स्तर के हजारों कानून, वो सब के सब वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए भारत की कोई भी समस्या का समाधान आजादी मिलने के 60 साल बाद भी नहीं हो रहा है। गरीबी आजादी के साल में जितनी थी उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। 1947 में हम आजाद हुए तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। अब सन 2006 में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब आप कहोगे जी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो बहुत थोड़ी बढ़ी। 1947 में हम 34 करोड़ थे, अब हम 108 करोड़ हो गए। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, गरीबी 10 गुनी बढ़ी है। आजादी के साल में हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ थी, अब 2006 में 20 करोड़ हुई है। तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है। आजादी के साल में जितना भ्रष्टाचार था उससे हजारों गुना ज्यादा भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है, ये हम सब मानते हैं। आजादी के साल में जितनी महंगाई थी उससे हजारों गुनी ज्यादा महंगाई अभी बढ़ी है। आजादी के साल के कुछ आंकड़े बताता हूं। आजादी के साल में 1 रुपए में 50 किलो गेहूं मिलता था। आज 50 किलो गेहूं 300 रुपए में मिलेगा या 350 रुपए में। आजादी के साल में 1 रुपए में 2 किलो शुद्ध गाय का घी मिलता था। आज 2 किलो शुद्ध गाय का घी ढूंढने जाओ तो 700-800 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, मिलावट वाला 400 रुपए में मिल जाएगा। आजादी के साल में किसी के घर में 2-4 रुपया इकट्ठा हो जाए तो सोना खरीद लेते थे।
अभी 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कम से कम 10,000 रुपया हो तब कल्पना हो सकती है। आजादी के साल में किसी सरकारी कर्मचारी की पगार 20 रुपए होती थी ना, तो 10-12 रुपए में घर का खर्च चलता था, महीने का 8 रुपए बचा लेता था फिर भी, और सुखी रहता था। अब आजादी के 50-60 साल के बाद 10,000 रुपए महीने की पगार अगर मिल जाए तो भी उसका घर खर्च नहीं चलता। महंगाई बहुत बढ़ी, गरीबी बहुत बढ़ी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। और आजादी के साल में भारत की सरकार बोलती है कि 33% भारत की जमीन का कुल जंगल था। अब आजादी के 60 साल के बाद 70% जमीन पर ही जंगल रह गया। 17%, माने लगभग आधे जंगल खत्म हो गए आजादी के बाद। ये सच्चाई के साथ कि भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फिर भी जंगल साफ होते चले जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल पगार के, लेकिन जंगल बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। आजादी के बाद पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के बाद नदियों के पानी का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के साल में जो गंगा पावनी होती थी, जिसका गंगा जल पीकर आप अमृत मानते थे, आज उस गंगा कई स्थानों पर ऐसी हालत में है कि आप पानी छूने की हिम्मत न करें, नहाना तो दूर की बात। गंगा को इतना मैला कर दिया। जमुना तो इतनी मैली हो गई है कि कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, पानी ही नहीं है जमुना में। नदियों का नाश हुआ है, समुद्रों का नाश हुआ है। आजादी के साल में भारत में लगभग 6.5 लाख तालाब और तलैया थे। आज आजादी के 60 साल के बाद उसमें आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं, या सरकारों ने उनकी जमीन एक्वायर करके उन पर बिल्डिंगें बना दी, या लैंड माफिया वाले लोगों के हाथ में वो तालाब चले गए। किसी भी शहर में देखो, एक भी समस्या हल नहीं हो रही है। हर समस्या का बढ़ता ही जा रहा है स्वरूप और प्रारूप। तो शायद श्री राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं कि देखो, सत्ता हस्तांतरण मात्र से किसी राज्य की समस्या का समाधान नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तब राज्य की समस्याएं हल होती हैं। हम भारतवासियों ने श्री राम जी से अगर इतना ही सीख लिया होता कि सत्ता हस्तांतरण ही नहीं है, व्यवस्था भी बदलो, तो शायद भारत की समस्याओं का समाधान 60 साल में हो गया होता। और अब श्री राम जी की कथा पढ़ के बार बार मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की कोई भी समस्या का समाधान करना है तो सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से होगा। हम एक पार्टी को चुनकर लाएं, उसको हटाकर दूसरी को बिठाएं, दूसरी को हटाकर तीसरी को बिठाएं, तीसरी से चौथी को लाएं, कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े महान लोगों को प्रधानमंत्री बनाएं, कुछ होने वाला नहीं। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, कितना ही अच्छा कोई प्रधानमंत्री आप बिठा दो, उसमें से कुछ निकलना नहीं है। क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, लाखों साल पहले श्री राम जी बोलकर गए विभीषण को कि देखो यही होता है। तो अब राम राज्य की बात अगर हम करें कि राम का राज्य स्थापित करना है, तो पहला ही सूत्र शुरू होगा कि भारत का व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा। नहीं तो ये रावण राज्य ही चलता जाएगा जो अंग्रेजों ने चलाया था। अब वही काले अंग्रेज चलाएंगे, इतना ही अंतर है। पहले गोरे अंग्रेज चलाते थे, अब काले अंग्रेज, रावण राज्य तो वही चल रहा है।